हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। हमने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल आपके बुक का ही न्यूमेरिकल है, लेकिन इसको बहुत ही छोटे से मेथड से सॉल्व कर रखे। हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करेंगे कि ये न्यूमेरिकल क्या बोलना चाहता है और इसके अंदर किस किस चीज की जरूरत है और ये कैसे सॉल्व होने वाला है। तो आओ बच्चों, हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल है आपका एग्जाम्पल 1.4। तो आप देखिए एग्जाम्पल 1.4, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। और ये आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस भी रखता है। इस टाइप का क्वेश्चन या ये क्वेश्चन ही आ सकता है। इफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को N2 हम लिख सकते हैं। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 बार और इसके अंदर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है, इट्स 76.48 किलो बार। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं पानी के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। हमने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने ले लिया वाटर, और ये वाटर कितने टेम्परेचर पे प्रेजेंट है, 293 केल्विन। अब इसके अंदर नाइट्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं, यानी हमने इसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाल दी जिसके बबल्स बन चुके हैं। ठीक है, तो ये बबल्स तो हो गए हैं नाइट्रोजन गैस, और हमने ले लिया है इसको वाटर के अंदर। तो हमको क्या पता चल गया, जो हमारा सॉल्यूट है वो तो है नाइट्रोजन, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो है वाटर। आगे पढ़िए। हाउ मैनी मिलीमोल्स, इस पर ध्यान दीजिएगा, मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी पानी का अमाउंट कितना है, 1 लीटर। व्हाट इज द मास ऑफ वाटर, वाटर का मास कितना है, यानी कि यहां पर हमको गिवन है W2, कितना गिवन है, 1 लीटर। ग्रेट। Assume that nitrogen exert a partial pressure, कि नाइट्रोजन के ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है, प्रेशर है 0.987 बार, और आपको हेनरी कांस्टेंट भी दे दिया गया 76.48 किलो बार। सबसे पहले तो इस किलो को हटा दो, बार बार दोनों बार रहने चाहिए, किलो फालतू के अंदर आ चुका है, इसको लेकर के आ गए हैं। तो 7648 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, किलो हटाओगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से। पॉइंट हटाओगे नीचे 100 लगेगा, 20 से 20 कट, तो क्या आ जाएगा 76480। ये हो चुका है हमारा हेनरीज कांस्टेंट बार के अंदर। चलो
हमसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, यानी बोल रहे हैं कि कितने अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस वाटर के अंदर डिसॉल्व है, क्योंकि हमको ये बता रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो पानी के अंदर घुली हुई है, लेकिन कितनी ये हमको नहीं पता। तो हम लोग जान लेते हैं कि कितनी घुली हुई है। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग, प्रेशर बराबर है के एच एक्स के, यानी हेनरी कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन के। प्रेशर आपको दे रखा है 0.987, 0.987। हेनरी कांस्टेंट आपको दे रखा है 76480। ठीक है, अब हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, 0.987 अपॉन 76480, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा इसको सॉल्व करते ही 1.29 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, और यहाँ पर हमको कोई भी यूनिट नहीं लगानी है क्योंकि ऊपर नीचे बार है, बार से बार कट चुका है और मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। जब हमने मोल फ्रैक्शन सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया है 1.29 इंटू 10 की पावर -5, और ये किसकी आई है, नाइट्रोजन का। ये जो मोल फ्रैक्शन हमारा आ चुका है ये नाइट्रोजन का आ चुका है। तो आप आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना है मिलीमोल्स, यानी कि कितने मोल्स नाइट्रोजन जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो चुकी है। तो मिलीमोल्स निकालने के लिए नाइट्रोजन का हम लोग क्या करेंगे, एन नाइट्रोजन अपॉन, यानी कि हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला लिख लेते हैं, हम लोगों को x1 निकालना है, तो n1 अपॉन n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला होता है हमारा मोल फ्रैक्शन का, क्योंकि हमको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं सॉल्यूट के। अब हमको मोल फ्रैक्शन तो गिवन है, x1 तो हमको गिवन है विच इज 1.29 इंटू 10 की पावर -5, लेकिन हमको ये n1 और n2 गिवन नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, n1 और n2 निकालेंगे। हम लोग n1 n2 कैसे निकालेंगे, n1 तो हम लोग अभी निकाल ही नहीं सकते हैं, तो n1 को तो एक बार के लिए छोड़ दीजिए। हम लोग निकाल लेते हैं N2। N2 का फॉर्मूला क्या है, W2 अपॉन M2। W2 का मतलब हो गया मास, मास हमको वाटर का गिवन है 1 लीटर। 1 लीटर को अगर हम लोग ग्राम के अंदर भी चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर हो गया बराबर 1 kg होता है, और 1 kg को अगर हम लोग 1000 यानी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम्स। यहाँ पे देख लीजिए 1 लीटर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे ग्राम के अंदर तो क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है, M2 क्या होता है, मोलर मास। मोलर मास क्या है, वाटर। हम लोग क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मोलर मास आपको पता होगा 18 होता है, तो हमने 1000 को 18 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 55.5 मोल्स। N1 हम इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हम लोगों को मास ही नहीं गिवन, और वो तो हमको निकालना है, मिलीमोल्स ही तो हमको निकालने हैं। आगे देखिए इस फॉर्मूले के अंदर N1 हमको निकालना है और N2 हमने निकाल लिया है 55.5। ये वाला चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, और यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। हम क्या बोलेंगे कि N1 बहुत ज्यादा छोटा है N2 से। N1 को हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि बहुत ज्यादा छोटा है N2 से, इसीलिए हमने क्या करा, नेग्लेक्ट द N1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से N1 को आप लोग क्या करो, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो, यानी कि N1 को हटा दिया जाए। अगर हम लोग N1 को हटा देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बचेगा, 1.29 इंटू 10 की पावर -5 बराबर क्या बचा, N1 अपॉन 55.5।
आप इसको उधर ले जाएंगे, या फिर जब आप इसको उधर ले जाएंगे 1.29 इंटू 10 की पावर -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 55.5 से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका क्या आ जाएगा, N1 आ जाएगा। अब आपका जो N1 आएगा वो आएगा मोल्स के अंदर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मोल्स के अंदर। मैं आपको सॉल्व भी करके बता देती हूं। इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा 7.16 इंटू 10 की पावर -4। मैंने कैलकुलेटर से किया है, आप लोग अपने दिमाग से करिएगा। आगे क्या है हमारा, ये जो आंसर आया वो आया मोल्स के अंदर। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको ये मिली मोल्स के अंदर निकालना है। मिली मोल्स का मतलब क्या हो गया कि मोल्स को आप मिली मोल्स में कन्वर्ट करो, और बहुत ही आसान है मिली मोल्स के अंदर कन्वर्ट करना। जब आप इसको मिली मोल्स में कन्वर्ट करोगे 10 की पावर -4, तो इसके अंदर और क्या ऐड कर दोगे, 10 की पावर 3। क्या ऐड होने वाला है आपका, 10 की पावर 3। अब आप देखिए इसके अंदर आप 10 की पावर 3 ऐड करेंगे, यानी कि आप लोगों ने क्या करा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं यहां पर कंटिन्यू करती हूं। N1 बराबर 7.16। जब आपने -4 में से 3 को हटाया, यानी कि ये जो हमारे बेस है वो सेम है, ये -4 है, ये +3 है, तो क्या हो जाएगा 7.16 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 0 को हटाओगे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.716 मिली मोल्स। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। 10 की पावर -4 है, 10 की पावर 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। -4 को 3 से आप अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा ओनली 10। 10 मल्टीप्लाई 0.16 करेंगे तो आ जाएगा 0.716 मिली मोल्स। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया है। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। और ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, हमको फाइनल आंसर मिल चुका है कि इतनी मिलीमोल्स नाइट्रोजन, 0.716 मिलीमोल्स नाइट्रोजन को अगर आप पानी के अंदर घोलेंगे तो आपको 0.987 प्रेशर लगाना पड़ेगा, बार प्रेशर लगाना पड़ेगा, या फिर 0.987 बार प्रेशर लगाएंगे तो इतने मिलीमोल 0.716 मिलीमोल्स ही वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी। और वाटर भी कितना होना चाहिए हमारा, 1 लीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके और भी बैक क्वेश्चन, यानी आप लोग टेक्सचुअल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब मिल जाएंगे आपको। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट भी मार्क करा है और मैंने पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताया है। ये वाला स्टेप आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसके अंदर हमने N1 को नेग्लेक्ट किया है, और ये चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि हमने N1 को इतना छोटा माना। लेट अस अज्यूम N1 बहुत ज्यादा छोटा है N2 से, इसलिए डिनोमिनेटर से N1 को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो चुका है हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, और ये हो चुका है हमारा एक टॉपिक भी कंप्लीट, यानी कि हेनरीज लॉ हमारा कंप्लीट हो चुका है और सॉल्युबिलिटी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर, जो इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक भी है वेपर प्रेशर। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।